हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज बताएंगे क्लास 12 फिजिक्स के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांसेज हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होता है 6.25 गुना 10 पावर 18 होता है। ठीक है, 6.25 गुना 10 पावर 18 होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का प्रथम नियम यानी संधि नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो है आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित। ठीक है, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग जो है उच्च तथा अल्प प्रतिरोधकता को मापने में किया जाता है, कम और ज्यादा प्रतिरोधकता को मापने में किया जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करते हैं? तो गतिमान आवेश विद्युत और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों आवेश उत्पन्न करती है। ठीक है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 होना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 होना चाहिए। एंड अगला क्वेश्चन है, लॉरेंज बल का सूत्र क्या है? लॉरेंज बल का सूत्र होता है F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस वी इंटू बी। ठीक है, इंटू पी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लॉरेंज का नियम किसे संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? लॉरेंज के नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है? तो वो ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत का परिणाम है लॉरेंज का नियम। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर जो कार्य करता है अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अन्योन्य प्रेरण। एंड अगला क्वेश्चन है, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा क्या है? तो एल आर परिपथ की प्रतिबाधा जो है वो होती है √r² प्लस ओमेगा एल स्क्वायर होता है। ठीक है, √r² प्लस ओमेगा एल स्क्वायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? तो इनमें से सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाले गामा किरणें होते हैं। ठीक है, गामा रेज तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक लगभग होता है 2.42। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.42। एंड अगला क्वेश्चन है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काल्पनिक तथा सीधा। एंड अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के रंग का कारण क्या है? तो प्रकाश के रंग का जो कारण है वो है इसकी आवृत्ति। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी। एंड अगला क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? तो खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक और उल्टा होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, काल्पनिक और उल्टा। एंड अगला क्वेश्चन है कि फोटोन की ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो फोटोन की ऊर्जा होती है hv के बराबर। ठीक है, फोटोन की ऊर्जा hv के बराबर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, hv। एंड अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश रहित कण है? तो इनमें से आवेश रहित कण फोटोन है। ठीक है, आवेश फोटोन में कोई आवेश नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, एंड अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग पे पड़ती है? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है वो होती है बामर श्रेणी दृश्य भाग पे पड़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बामर श्रेणी। एंड अगला क्वेश्चन है कि एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं। तो एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र की धारिता का मात्रक है। संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है फेराड। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फेराड। एंड अगला क्वेश्चन है कि स्थिर विभवांतर पर किसी परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? तो उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी हो जाती है। ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी हो जाती है। इसका सॉरी बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि शंट के प्रयोग से
धारामापी की सुग्रता बढ़ जाती है या घट जाती है, तो घट जाती है, ठीक है। शंट के प्रयोग धारामापी की सुग्रता घट जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, घट जाती है। एंड अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है, तो चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 90 डिग्री। एंड अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है, ठीक है, ट्रांसवर्स होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रांसवर्स। एंड अगला क्वेश्चन है कि हवा में ई आर यानी अपेक्षाकृत प्रावेदुता का मान होता है, तो हवा में अपेक्षाकृत प्रावेदुता का जो मान होता है वो होता है 0, ठीक है, सॉरी 1 होता है, 1 होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 होता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश यानी लाइट ईयर किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो लाइट ईयर जो है दूरी का मात्रक है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरी। एंड अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस द्वारा दूरदृष्टि दोष दूर किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष, ठीक है, ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या है, तो व्यक्तिकरण की घटना का जो कारण था वो कलांतर होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कलांतर, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कलांतर। एंड अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इनमें से हीरा का जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डी हो जाएगा, हीरा। एंड अगला क्वेश्चन है कैथोड किरणें मूलतः क्या है, तो कैथोड किरणें जो है इलेक्ट्रॉन की धारा होती है, ठीक है, कैथोड किरणें मूल रूप से इलेक्ट्रॉन की धारा होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की धारा। एंड अगला क्वेश्चन है सोलर सेल में उपयोग होने वाला पदार्थ है, सोलर सेल में जो उपयोग होता है वो सिलिकॉन होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिलिकॉन। एंड अगला क्वेश्चन है कि नंद NAND गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो बुलियन व्यंजक जो होता है वो होता है y इक्वल टू a गुना b पे रेकरिंग होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग होता है, DTO का उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि मांडुलन के कितने प्रकार होते हैं, तो मांडुलन के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 प्रकार होते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो एम्पियर घंटा जो है आवेश का मात्रक है, ठीक है, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आवेश। एंड अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश में विवर्तन के लिए अवरोधक का आकार होना चाहिए, तो प्रकाश में परिवर्तन के लिए अवरोधक का आकार होना चाहिए, जो होना चाहिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का, ठीक है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का कोटि का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का कोटि। एंड अगला क्वेश्चन है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान होता है, तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान होता है h/mv, ठीक है, h/mv होता है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान h/mv होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, h/mv। एंड अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में आवश्यक होता है, तो परमाणु के नाभिक में आवश्यक होता है वो प्रोटॉन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोटॉन। एंड अगला क्वेश्चन है कि पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक होते हैं, तो पी प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक जो होता है वो होता है कोटर यानी होल होता है, ठीक है, वो होल होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तो ताप बढ़ने से बढ़ता है, किसी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है तो वो ताप बढ़ने से बढ़ता है, तो ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो होता है वो वेबर होता है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वेबर होता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि एक अनुप्रस्थ मनुष्य के नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। एंड अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या जो की थी वो की थी आइंस्टीन ने, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने की थी। एंड अगला क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है, तो रेडियो सक्रियता की इकाई जो है वह क्यूरी भी होता है, रदरफोर्ड भी है, बेकरल भी है, ठीक है, क्यूरी, रदरफोर्ड और बेकरल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी,
ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है कि कूलम बल है, तो कूलम बल जो होता है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों है कूलम बल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि बीटा किरणें विक्षेपित होता है, बीटा किरणें विक्षेपित जो होती है वो होती है कि चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों में, ठीक है। बीटा किरणें विक्षेपित चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र दोनों में होती हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम का अपेक्षित परावैधुता ई आर बराबर होता है, तो किसी माध्यम का अपेक्षित परावैधुता बराबर ई आर बराबर कितना होता है, ई बाय ई नोट, ठीक है। ई बाय ई नोट होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ई बाय ई नोट होता है। एंड अगला क्वेश्चन है कि स्काई वेव संधारित संचार आधारित है, तो स्काई वेव संचार जो आधारित है वो है आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर, ठीक है। आयन मंडल का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है कि एक पतले प्रिज्म का विचलन कोण होता है, तो एक पतले प्रिज्म का जो विचलन कोण होता है वो होता है ऑप्शन म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगला वीडियो।